आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। कांग्रेस की केरल इकाई ने केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिस पर बड़ा विवाद हो गया है। इस पोस्ट में बीडी और बिहार को एक साथ जोड़कर तंज कसा गया, जिसे बीजेपी और जेडीयू ने बिहार का अपमान बताया है। चुनावी साल में बिहार में बीडी पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर बात हम करेंगे, खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बी से बीडी और बी से बिहार, केरल कांग्रेस के पोस्ट पर तकरार। चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा, एनडीए ने कांग्रेस पर सवाल उठाया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद देश में सियासी उफान मचा है। सरकार जीएसटी में सुधार को विकसित भारत के लिए मील का पत्थर बता रही है, वहीं विपक्ष इसे छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बता रही है। इन सबके बीच बिहार और बीडी को लेकर कांग्रेस के पोस्ट ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। बीते दिनों केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए जीएसटी रिफॉर्म किया है। अब केवल 2 तरह के टैक्स स्लैब होंगे। कई रोजमर्रा की चीजों को टैक्स फ्री किया गया है, कई चीजों पर टैक्स कम किए गए हैं। इसी कड़ी में जीएसटी रिफॉर्म में बीडी पर टैक्स घटाया गया है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के फैसले पर केरल कांग्रेस ने ऐसा पोस्ट किया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में बीडी और बिहार की तुलना की गई। केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट में एक चार्ट दिखाया जिसमें बताया गया कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया। बीड़ी पर पहले 28% जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। कांग्रेस ने बीड़ी की तुलना बिहार से की है। केरल कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट, बी से बीड़ी, बी से बिहार। केरल कांग्रेस के पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार और बिहारियों के प्रति कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर जेडीयू ने केरल कांग्रेस के पोस्ट को बिहारियों का अपमान बताया है। महागठबंधन के सियासी स्वाभिमान पर सवाल उठाया है। जीएसटी के बहाने जिस तरह केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार को लेकर पोस्ट किया है, जिस तरह बीड़ी की तुलना बिहारियों से की है, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया है। एनडीए ने इसे बिहारियों के स्वाभिमान का मुद्दा बना लिया है। एक और जहां यात्रा के जरिए कांग्रेस और आरजेडी ने माहौल बनाने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं केरल कांग्रेस के पोस्ट ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अब मामला उठाए तो दूर तक जाएगा भी। केरल कांग्रेस के बीडी और बिहार वाले पोस्ट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी रिएक्शन दिया है। देखिए। नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है और ये लोग बिहारी को और बिहारी गौरव को अपमानित करने में ये लोग गर्व महसूस करता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेकर विक्रमशिला बिहार रहा और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब बीडी पर बवाल हो रहा है और इसको लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मां भारती के अपमान से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है और बीजेपी तो बड़ी आक्रामक हो गई है। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वत्स मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर राकेश रंजन मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर राकेश रंजन, हालांकि कांग्रेस से भी हमने बात की, कांग्रेस ने इस टॉपिक पर बैठने से ही मना कर दिया। आपको लग रहा है कि ये सेल्फ गोल हो गया है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई है? बीडी का जिक्र किया और बीजेपी कह रही है बिहार का अपमान कर दिया।
रचना जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, पैनल में बैठे साथी हैं उनको भी नमस्कार। रचना जी, इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी एनडीए का जो पूरा खेमा है, अभी जो तमाम चीजों पे घिरी है, वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से बौखलाए हुए हैं लोग। ये चाह रही है कि एकजुट जो महागठबंधन है, ये जो तमाम मुद्दों को उठा रहा है, इन्हें कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। तो कोई भी एक मुद्दा ऐसा हो कि बन जाए कि हम लोग फिर कुछ ऐसा सीन में दिखने लगे, ऐसा सारी। इन्हें ये नहीं पता है कि बिहार जो है बुद्धा, महावीर, गांधी की धरती है एक तरफ, तो दूसरे तरफ राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगदेव, ललई सिंह वेरियार, बाबू जगजीवन राम की भी धरती। दिक्कत ये है ना कि मोदी जी को तो कलम से डर लगता है, तो कलम पे टैक्स बढ़ा दिए और बीड़ी पे टैक्स घटा दिए। इनकी मंशा क्या है? कोई दिन पहले जब बजट पास हुआ था तो ये लोग खूब आवाज उठाए ऐसे कि बिहार को ध्यान में रख करके बिहार का बजट है, देश का बजट कम, बिहार का बजट है। हाँ। लेकिन सब टाइम फिक्स हो गया। अच्छा, एक बात पूछना चाह रही थी मैं आपसे, राकेश रंजन जी, एक बात पूछना चाह रही थी। बिहार के लोग 5 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, 5 सेकंड मैं लूंगा उसके बाद। अब जब बिहार चुनाव है तो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, तो ये लोग निश्चित रूप से हर चीज, इनके लिए तो चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, चुनाव के अलावा कोई दिखता नहीं है। तो ये भी तो चुनाव को देख करके किए होंगे। तो कलम पे टैक्स क्यों बढ़ा दिए? कलम, कॉपी और रोजमर्रा की जो चीजें उस पे टैक्स बढ़ा दीजिए और बीड़ी पे घटा। कहाँ रोजमर्रा की चीजों का तो घटा है दाम, मतलब जीएसटी उस पर कम किया गया। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि बवाल इतना हो रहा है, और ये सवाल मैं आलोक वत्स जी से भी करूंगी। आलोक जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन राकेश रंजन जी, आपसे पहले मैं एक बात पूछना चाह रही थी, आपको लगता है बिहार के लोग सिर्फ बीड़ी ही पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते क्या? नहीं, हमें ऐसा कोई इस पे ना मेरा कोई सर्वे है ना वैसा। ये बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, ये पर्सनल केरल कांग्रेस ने पोस्ट किया, मैंने इसलिए पूछा। आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो जुड़ने से मना कर गए, आप ही से पूछ लूं। देश और दुनिया में सबकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, पर्सनल अधिकार है, जो भी चीजें है, जिसको जो मर्जी खाए और ये चाहे। लेकिन ये तो सरकार जो है ना, उसकी मंशा पे ये सवाल उठता है ना कि क्या आपको ये लगता है कि बिहार में बीड़ी से तुलना बिहार क्यों कर रहे हैं? माना कि बिहार में, हालांकि जब ये जीएसटी वाला फैसला हुआ, स्लैब में ये जो बदलाव किया गया, उसे ओवरऑल लोग जोड़कर देख रहे हैं बिहार इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये बात सिर्फ तंबाकू प्रोडक्ट से या सिगरेट या बीड़ी से जुड़ी हुई नहीं है। ये जो अलग अलग तरीके से बदलाव किए गए हैं, इसमें कुल मिलाकर लोग राहत की सांस ले रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा फैसला है, पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन आलोक वत्स जी, क्या आपको लगता है बिहार में लोग बीड़ी ही पीते हैं, जो इतना ज्यादा मामला गर्मा गया, सियासत हो रही है? इनकी मंशा है, ये तुलना किस चीज से कर रहे हैं? आलोक जी से मेरा सवाल था। कम करने से बिहार में लोग वोट दे देंगे, ऐसा नहीं है। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। हाँ, आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? क्या आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं ये पूछ रही थी कि क्या बिहार में लोग बीड़ी ही पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में बीड़ी और सिगरेट पीने वाले दोनों हैं, और ये बाई चॉइस है। बहुत से धनाढ्य लोग भी बीड़ी पीते हैं, हाँ। बहुत से गरीब लोग भी सिगरेट पीते हैं, हाँ। तो ये एक अपना शौक है, जिसको जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पीता है। क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि बीड़ी के दाम इसलिए घटा दिए गए क्योंकि बिहार में मैक्सिमम लोग बीड़ी पीते हैं और बिहार में इलेक्शन है, इलेक्शन को देखते हुए फैसला है। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ बीड़ी का दाम घटने से कोई आदमी आपको वोट दे देगा। बीड़ी पर कितना खर्चा हो जाता है, मामूली खर्चा होता है बीड़ी पे। लेकिन अच्छा, कैसे देता है लोग, कैसे देते हैं लोग वोट? मतलब ये जो अभी जीएसटी में बदलाव है, इसमें बिहार इलेक्शन कहीं से कहीं तक सरकार के दिल दिमाग में नहीं था। देखिए रचना जी, अभी जो जीएसटी में बदलाव आया है और 2 टैक्स स्लैब दिए हैं, 5% और 18% का, इसमें जितनी भी रोजमर्रा की आम आदमी की चीजें हैं, उस सब पे टैक्स
या तो 0 हो गया है या 5% हो गया है। अभी ये मेरे विद्वान प्रवक्ता स्टेशनरी की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि स्टेशनरी पे टैक्स 0 है और जितनी भी उपयोग की चीजें हैं एक मीडियम वर्ग के लिए या मीडियम वर्ग से नीचे के लिए, उस सब पे टैक्स या तो 0 कर दिया गया है या 5% के दायरा में आया है, जिससे कि लोगों को इसको खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। और जो हमने मेक इन इंडिया पर और अभी जिस तरीके से यूएसए के साथ हमारी रार चल रही है 50% टैरिफ को लेके, उससे लड़ने में यहाँ के लोगों को बल मिलेगा और इंडियन इकोनॉमी में ही मेक इन इंडिया की चीजों को लोग ज्यादा खरीदने पे काबिल हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला के ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए लागू है। कि जितनी भी, हालांकि ऐसा ट्रेंड देखा जाता है, ये ना ट्रेंड है, मतलब अगर कहीं इलेक्शन आने वाले हैं या इलेक्शन नजदीक है या थोड़ा टाइम बचा है, तब सरकार ऐसे कुछ फैसले करती है जिसका इम्पैक्ट हो। हमने देखा है पेट्रोल डीजल के दाम भी घटा दिए जाते हैं, फिर आम लोगों को समझ में आ जाता है, 6 LPG गैस के दाम घटा दिए तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इलेक्शन नजदीक है भाई। और लोग इतना भी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लोग कहते हैं जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही ये फिर से बढ़ा देंगे, ऐसी भी बातें होती हैं। देखिए ये चीजें अगर कॉर्नर्ड वे में की जाए तो आप कह सकती हैं कि ये बिहार को ध्यान में रख के किया गया था। ये क्रॉस इंडिया लागू हुआ है, भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ है। और ये वायदा था हमारा कि हम आगे चल के जीएसटी के रेटों में बदलाव करेंगे और उन्हीं चीजों में बढ़ोतरी की गई है जो धनाढ्य वर्ग के, बिल्कुल अति धनाढ्य वर्ग जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है, जो पैसा खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, उनसे लिया जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, वो बड़ी राहत पाएंगे और जब उनकी जेब में पैसा रुकेगा तो खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और फिर ये जो पूरा सर्किल है, सरकार का भी फायदा होगा, आम लोगों का भी फायदा होगा। राकेश रंजन जी, देखिए, मैं कांग्रेस या बीजेपी या आरजेडी या बाकी जेडीयू किसी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं वो बात कर रही हूँ जो इकोनॉमिस्ट ने कही है, मैं वो बात कर रही हूँ जो एक्सपर्ट्स के जरिए हमने आसान भाषा में अपने दर्शकों को समझाया है। एक टाइम था ना, कोविड का टाइम, नोटबंदी का टाइम, जीएसटी का टाइम, जब बहुत से छोटे व्यापारी के व्यापार बंद हो गए, ठप हो गए, वो इन सब की मार के चलते अपना काम कारोबार पीछे छोड़ चुके हैं। अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो जीएसटी स्लैब में बदलाव है ना, इससे बड़ा फायदा होगा एमएसएमई सेक्टर को, छोटे व्यापारी जो उस दर्द को झेल चुके हैं उन्हें बड़ा फायदा हो जाएगा और हो सकता है फिर से पटरी पर चीजें लौट आएं। ये तो अच्छा ही है ना देश के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, वो भी तब जब ट्रंप अपनी मनमानी चला रहे हैं पिछले कुछ दिन से। जी रचना जी, ये वही सरकार है ना जिसने न सिर्फ कॉपी कलम किताब और ये सारी चीजों पे टैक्स लगाया, कफन तक के चीजों पे टैक्स लगाया। अब तो जो बदलाव किया गया है, आपकी शिक्षा सस्ती, आपका स्वास्थ्य सस्ता, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें, कितने तो टैक्स स्लैब में बदलाव। आपने सवाल पूछा, उसका जवाब तो लीजिए। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ आपसे, मतलब आप कौन सी कैलकुलेशन किया गया? कम इसलिए किया गया है कि विपक्ष, चाहे राहुल जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे तमाम विपक्ष के साथी लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं। और आज से नहीं, आप 2017 से लेकर के आज तक देख लीजिए, जब से जीएसटी लागू हुआ तब से विपक्ष कह रहा है, बार बार कह रहा है, दबाव बना रहा है। और जनता जब त्रस्त होने लगी, लगा कि सरकार को अब उखाड़ के फेंक देगी, तो लगा कि नहीं, विपक्ष सही बोल रहा था, अब विपक्ष की बातों को मान ली जाए। तो यही वही सरकार है ना कि नोटबंदी करके तमाम एमएसएमई को, मिडिल क्लास को सब कमर तोड़ दी। ये वही सरकार है कि इस सरकार इस प्रकार के बिना सोचे समझे गबर सिंह टैक्स टाइप का लगा करके और पूरा मीडियम एमएसएमई जो भी है, जो है लघु कुटीर उद्योग और मीडियम उद्योग है, उसकी कमर तोड़ दी और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दी। और एक जीएसटी और टैक्स ये नहीं था, दुनिया में सबसे ज्यादा कोएर्सिव टैक्स ये लोग लगाए। सारे जनता जब त्रस्त हो गई, सारे छोटे बड़े उद्योगपतियों को तबाह कर दिए, उसके बाद अब ध्यान आ रहा है कि अब जीएसटी में रिफॉर्म की जरूरत है। ये वही लोग हैं, मैं तो बोला शुरू में ही, क्योंकि मोदी जी को कलम और कापी और ये सबसे डर लगता था, क्योंकि लोग और जनता, आम जनता पढ़ लेगी और फिर इनसे सवाल पूछने लगेगी तो उस पर भी टैक्स लगाए।
आज भी अभी भी ये जो कारें हैं ना स्टेशनरी में जीरो है, कलम पे नहीं है, कलम पे जीरो टैक्स नहीं है और किताब पे जीरो टैक्स नहीं है। देख लीजिए जाकर के चीजों को। तो दिक्कत है, जो विपक्ष है वो लगातार सवाल पूछ रहा है, जनता के बीच जा रहा है, जनता की जो तमाम मुद्दे हैं, जनता की चीजों से परेशान थी, इस देश की सरकार है। मुझे लग रहा है कि दुनिया की पहली सरकार होगी जो कफन पे टैक्स लगाई होगी, दूध पे टैक्स लगाई होगी, दही पे टैक्स लगाई होगी, आटा पे टैक्स लगाई होगी, चावल पे टैक्स लगाई होगी। अब आज जब इनकी जमीन की शक्ति दिख रही है, तो अब रिफॉर्म करने की और विपक्ष की बात को अच्छा, मान रहे हैं। आपकी ये सारी बातें मानते हुए आलोक जी से मैं सवाल करूं इन सभी बातों पर जो आपने अभी लॉजिकल सवाल पूछे हैं, जिन जिन पर नहीं भी लगना चाहिए था उन चीजों पर टैक्स लगा और उसे क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन पीएम मोदी को मैं सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि हमने टैक्स में छूट दी है लोगों को राहत देने के लिए और ये धनतेरस अच्छी होगी। मतलब वो दिवाली से पहले ही दिवाली के तोहफे के बारे में जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे ये लोग जो आज सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस का वक्त उन्होंने याद किया और कहने लगे कि 21% बच्चों की टॉफी पर टैक्स लगाया था। फिर अब इस पर भी सियासत हो रही है कि बच्चों की टॉफी तक नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। तो राकेश रंजन जी, टॉफी पे कौन सी सरकार पे टैक्स लगाया था? मोदी सरकार। तो हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना बात कर रही हूँ कि पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लगाया, वो भी 21%, और आज कांग्रेस ही सवाल कर रही है। अरे कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं है कि कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। अरे आप पीएम मोदी ने याद दिलाया है भाई, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? पीएम मोदी ने याद दिलाया है क्योंकि आज टैक्सेस पर बात हो रही है ना और विपक्ष रह रहे कर सवाल पूछ रहा है, तो उन्होंने याद दिलाया। मेरा सवाल आपसे, अब चूंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा आप हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो इस टॉपिक पर बैठने से ही मना कर दिया, तो मैं बोल रही हूँ आज जो आप कह रहे हैं ना अलग अलग चीजों पर टैक्स लगाया, पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि भाई बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स कांग्रेस ने वसूला है, आज ये बात कर रहे हैं। तो जो जिसकी सत्ता रहती है, जिसकी सरकार रहती है, वो ये काम करता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, मेरे लिए तो सब एक जैसी हैं। जो सत्ता में बैठेगा वही। कफन पे टैक्स कौन लगाया था? कलम पे टैक्स कौन लगाया? चलिए अब आपकी कफन वाली बात में पूछ लेती हूं। आलोक जी, दूध पे टैक्स कौन लगाया? दही पे टैक्स कौन लगाया? ठीक है आलोक जी, रिवर्ट करिए। देखिए रचना जी, जब आपने इनसे पूछा कि कांग्रेस ने टॉफी पे टैक्स लगाया था तो ये निरुत्तर हो गए। और दूसरी बात नहीं हो गया, ये बात नहीं है, कफन की बात पूछ रहे हैं, ब्रेड की बात पूछ रहे हैं, दूध की बात पूछ रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मेरा आपसे निवेदन है। आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप आपको सुन रहा था। एक गरिमा बनाए रखिए। दूसरी चीज, इन दोनों पार्टियों में एक ही चीज कॉमन है, राहुल गांधी भी बेल पे हैं और तेजस्वी यादव भी बेल पे हैं। राहुल यादव और लालू यादव सजागता है। तो अभी जो देश ने प्रगति की है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आकर खड़ी हो गई है और तीसरे की तरफ जाने की पुरजोर कवायद हो रही है और वो भी अचीव कर लेंगे। तो ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, चाहे रोड के मामले में हो। राकेश जी, जब ठीक है, राकेश जी ने जो बोला ना कफन, दूध, ब्रेड, उस बात का जवाब दे दीजिए ना आलोक जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, तो आप बीच में ही काट रही हैं। नहीं, मैं इसलिए जितनी चीजों को, जितनी चीजों दावे मैंने बहुत सुने, आप वो तो बताइए ना, ये सारी बातें जितनी चीजों का हमने निर्माण किया है उसके लिए पैसे चाहिए थे। कोविड की मार को हमने झेला 2 साल, उसमें पैसे चाहिए थे, तो हमें मजबूरन इन चीजों पर टैक्स लगाना पड़ा और जब स्थिति सही हुई है तो हमने वो टैक्स विड्रॉ कर लिया। एक बात और बताइए प्लीज, आपने कहा कि फला नेता जमानत पर, फला नेता सजा याफ्ता, बीजेपी में, एनडीए में सब क्लीन चिट है क्या? बीजेपी में इतने बड़े घोटालेबाज तो कोई अभी तक नजर नहीं आया है जिनके ऊपर, यानी आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां छोटे घोटालेबाज, यहाँ बड़े घोटालेबाज। देखिए जिनको कोर्ट ने, अब आप बीच में बोलने नहीं दे रही हैं रचना जी, जिनको कोर्ट ने सजाप्ता घोषित किया हो, आप नाम बताइए। मामला अगर विचाराधीन है तो वो बात अलग है, लेकिन कोर्ट ने लालू यादव को सजाप्ता घोषित कर दिया, वो जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और जितना पैसा उन्होंने बिहार का लूटा, अगर वो भी वापस कर दे तो बहुत
अच्छी बात होगी। किसी कीमत पर बिहार के लोग दोबारा से जंगल राज की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे, चाहे ये एड़ी चोटी का जोर लगा लें। ये जातिवादी करने वाले लोग, जातिवादी पर आधारित इनकी पार्टी अब खात्मे की तरफ अग्रसर है और बीजेपी की सरकार मजबूती से एनडीए की सरकार वापसी करने जा रही ठीक है। है, एक दूसरे पर आरोप आप लोग लगाते रचना रहते जी, हैं, लेकिन रचना पिछले जी, दिनों बस राकेश जी मेरे 10 पास सवाल सेकंड। चलिए 10 सेकंड बोलिए बोलिए। अच्छा, जनता जानती है ना कि 900 करोड़ का जो है वो ज्यादा होता है कि अभी 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो ज्यादा होता है। हाँ। और ये तरीपार लोग दूसरे को कहेंगे कि कौन बेल पे और ये पे है। क्या हुआ पीएम फंड में जो 50,000 करोड़ से ज्यादा जो वसूला गया जनता से, क्या हुआ तमाम जो रोड पे अभी जो रोड बनाने के 8 करोड़ पर किलोमीटर का रोड का बजट पास होता है और बनते बनते 272 करोड़ ठीक। पर किलोमीटर ये लोग घोटाला करते हैं ठीक है, उसमें। ठीक है, तो जैसे ये मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए तो सब पार्टी एक जैसी है। एक नंबर जो पे, सत्ता में रहता है एक वही नंबर लूटता पे है। लाखों ठीक है। लोगों को ये लोग पैसा भेज देते हैं और पैसा अपने खाते में कोई जमा कम कर लेते लूटता है, हैं। कोई ये ज्यादा घोटाला लूटता है, नहीं और है। अभी आलोक जी ने भी कह दिया वहाँ बड़े घोटालेबाज हैं, यहाँ छोटे घोटालेबाज हैं। ठीक है, ठीक है, आप दोनों अगर का आपके बहुत पास शुक्रिया। ठोस राकेश सबूत है तो रंजन कोर्ट जी, में फिर आलोक वत्स जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बीड़ी पर आग लगी हुई है और बिहार चुनाव आते आते ऐसा लग रहा है कि और न जाने कितने तीर अभी तरकश से निकलेंगे जिन पर सियासत गरमाएगी।